Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। जमुआ में अवैध महुआ शराब कारोबार के विरुद्ध फिर चला अभियान। 100 लीटर महुआ शराब किया गया जब्त। 17 ड्राम जावा महुआ और भट्टी को किया गया नष्ट। समृद्ध समाचार पर खबर चलाए जाने के बाद हरकत में आई विभाग। कुरुमडीहा लेदा सड़क निर्माण का जूनियर इंजीनियर ने किया जांच। संवेदक को लगाया फटकार। सांसद और उपायुक्त ने फैक्ट्री संचालकों के साथ की बैठक। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जताई चिंता, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। खूंटी बाजार स्थित महादेव तालाब रोड में 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से भक्तिमय हुआ माहौल। गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी लिया हिस्सा। जिले के अलग अलग स्थानों पर इन दिनों मुहिम चलाकर अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में गुरुवार को पुलिस ने जमुआ थाना इलाके के बागमारा गांव में छापेमारी कर अवैध शराब कारोबार के विरुद्ध अभियान चलाया। बताया गया कि गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब कारोबार फल फूल रहा है। इसी सूचना पर पुलिस ने गाँव में दबिश दी और 100 लीटर देसी शराब को जब्त किया। वहीं इस दरमियान अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त रखे गए 17 ड्रम जावा महुआ और भट्टी को नष्ट कर दिया गया। बताया गया कि धंधेबाजों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक के द्वारा कई थाना में नए थाना प्रभारी की पदस्थापना की गई है, जिसकी सूची गुरुवार को जारी की गई। पुलिस अवर निरीक्षक रैंक के अधिकारी प्रीनन को डुमरी का थाना प्रभारी, अरविंद कुमार सिंह को सरिया, सुखसागर सिंह चौधरी को बगोदर, राजीव कुमार को विरनिंग, नंदू कुमार पाल को राजधनवार, सोनू कुमार साहू को देवरी, महेश चंद्रा को गांवा, संजय नायक को तीसरी, नीरज कुमार को लोकाय नयनपुर का थाना प्रभारी बनाया गया। वहीं दीपक कुमार को नौडीहा, विभूति देव को धोरथंबा, मनोज कुमार सिंह को पर्सन ओपी प्रभारी बनाया गया है। ग्रामीणों द्वारा काम बंद करवाए जाने और मीडिया में सुर्खियां बटोरने के बाद कुरुमडीहा लेदा मुख्य पथ निर्माण कार्य में बरती गई अनियमितता की जांच करने गुरुवार को पथ निर्माण विभाग के जूनियर इंजीनियर गणेश कुमार ठाकुर पहुंचे। कुरुमडीहा लेदा मुख्य पथ निर्माण कार्य में बरती जा रही अनियमितता के बाद ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का काम बंद करवा दिया था, जिसको समृद्ध समाचार की टीम ने प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद खबर का असर विभागीय लोगों पर हुआ और विभाग के जूनियर इंजीनियर गणेश कुमार ठाकुर सड़क निर्माण स्थल पर पहुंचे और लोगों से बात कर सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितता की जानकारी ली और संवेदकों को भी फटकार लगाया। साथ ही सड़क निर्माण में किए गए खराब कामों को पुनः सुधार करने का आदेश जूनियर इंजीनियर ने संवेदक को दिया और कहा कि काम में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जहां भी गलत काम हुआ है उसी संवेदक पुनः सुधार करे। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि अगर दोबारा फिर से संवेदक सड़क निर्माण के दौरान गड़बड़ी करता है तो ग्रामीण काम को बंद करवाएंगे। नहीं डॉक्टर ने वो जो पहले से जो है नया पत्थर जो पहले से पत्थर वही जो पहले पत्थर था वही है हम लोग कहता को डालना है बोल के ये बीच में तो हो रहा जो पेट्रोल था हम लोग थोड़े आज से विरोध करना जब खराब हमको लगता है कि उससे या दो नहीं टिके ऐसा हुआ। ये तो सब पूरा हो गया मार गया रोलर कभी आया नहीं रोलर आया हो गया रोलर चला ही नहीं कि दारू दिया हुआ है दारू दिया हुआ रोड को देखने के लिए हमारे जई साहब आए हुए हैं और जई साहब से हम लोग यही मांग करते हैं कि जो आपका एस्टिमेट कहता है उस अनुरूप आप कार्य कराएं तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी और यदि उस अनुरूप में कार्य नहीं किया गया तो हम लोग फिर से काम को बंद कर देंगे। तो जई साहब के द्वारा क्या आश्वासन मिला? जई साहब के द्वारा आश्वासन यही मिला है कि जिस तरह की एस्टिमेट बनी है उसी आधार पे हम काम करवाएंगे। अभी हम लोगों को भरोसा लग रहा है उनके बातों से कि वो पुनः उस हिसाब से काम कराएंगे तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। जहाँ तक गुणवत्तापूर्ण की बात है इसमें हमारा BUSG जो है ना हैंड पैकिंग करके करना है। 2 इंची का रहता है, 50 mm का है। तो चूँकि रोलर चलने में थोड़ा सा देर हुआ, हमारा जो बिटुमिन लगा हुआ था नीचे जो लेयर ठंडा हो गया, इस कारण से जो है हमारा मेटल जो है तितर बितर हो गया है ना, उसी का शिकायत इन लोगों को मिला। तो हमने देखा कि हाँ बात सही है, थोड़ा सा जो है मेटल सेट नहीं किया है तो हम दोबारा इसको करवा रहे हैं, है ना। संवेदक से कल ही बात हुई थी, अभी उनका मुंशी है, जितने भी लेबर हैं दोबारा से इनको एकदम गुणवत्तापूर्ण काम कराया जाएगा, इसमें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में गुरुवार को नया परिषदन भवन में फैक्ट्री संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त नमन प्रेष, लकड़ा उद्योग विभाग के महाप्रबंधक, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी समेत विभिन्न फैक्ट्रियों के संचालक व चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोग मौजूद थे। बैठक के दौरान बिंदुवार सभी मुद्दों पर फैक्ट्री संचालकों से बात की गई, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस बाबत सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि सभी मुद्दों पर वार्ता की गई, कुछ गड़बड़ियां मिली जिसमें सुधार करने के निर्देश दिए गए। कहा कि जल्द ही एक ज्वाइंट टीम औद्योगिक इलाके का दौरा करेगी। कहा कि 5 पंचायत के लोग प्रदूषण की समस्या झेल रहे हैं, इसको लेकर जल्द ही कोई कारगर कदम उठाया जाएगा। बैठक के दौरान CSR मद को लेकर भी मुख्य रूप से चर्चा हुई और ये बात सामने आई कि फैक्ट्री संचालक CSR मद में मनमर्जी से खर्च कर रही हैं, जबकि जिला प्रशासन के साथ मिलकर उन्हें CSR मद में खर्च करना है। ऐसे में फैक्ट्री संचालकों को निर्देश दिए गए कि जिला प्रशासन से मिलकर कार्य करें ताकि CSR मद का सही उपयोग हो सके। इस दौरान फैक्ट्री संचालकों से भी उनकी समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया गया। उसके बाद में पिछले विंटर में उनको
का पैसा डाल के आप अपना मर्जी से खर्च कीजिएगा, ऐसा है क्या नियम? है नियम है तो फिर आप ऐसा कहेंगे कि साल में आप जब तक जिला का एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च करने का आज उपायुक्त और हमारे नेतृत्व में सभी इंडस्ट्री के लोगों को एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में मुख्य रूप से जो जितने भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे हुए वो इंडस्ट्री के लोगों की समस्याओं के बारे में जानना और साथ साथ जो लोग प्रभावित लोग हैं, जो लोग गांव के लोग हैं, कई लोगों के द्वारा जब दौरा में कई कंप्लेंट भी आया है लोगों का लिखित रूप से कि भाई पोल्यूटेड एरिया में हम लोग रहते हैं और इंडस्ट्री वाले लोग पोल्यूशन ज़्यादा करते हैं, ये शिकायत हम लोगों को मिला था। उसी को लेकर हम लोगों ने बैठक रखा था और CSR मद में जो लोग ये लोग खर्च कर रहे हैं तो कहाँ पर खर्च कर रहे हैं, प्रभावित लोगों पर खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके संबंध में मीटिंग है और इंडस्ट्री के जो भी गाइडलाइन है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के भी सभी लोग थे या हमारे 75% जो मजदूर जो इंडस्ट्री के लोगों को रखना है वो लागू है कि नहीं। लेबर डिपार्टमेंट के लोग भी थे तो सभी डिपार्टमेंट के विभाग के लोग कुछ कमियां ज़रूर मिला है और कई चीज़ें हैं पोल्यूशन संबंधी और कई चीज़ें कमी है। CSR में भी काफ़ी लोग अपने मर्जी से खर्च के जबकि जिला प्रशासन के साथ मिलकर खर्च करना चाहिए ताकि जो गाइडलाइन है वो फुलफिल हो न सके। तो उन कमियों को दूर करने के लिए आग्रह किया गया है सभी इंडस्ट्री के लोगों, सभी इंडस्ट्री लगे और उन लोगों के द्वारा उद्योग विभाग की इंडस्ट्री के लोगों के द्वारा भी कहा गया कि भाई जिला प्रशासन से जो आपको सपोर्ट चाहिए और जो सहयोग चाहिए वो सहयोग दोनों के तालमेल से होगा और तालमेल हो तो और जो जनता का जो कंप्लेन है जो 20,000 आबादी जो वहाँ 4-5 पंचायत के लोग प्रभावित हैं जो 20,000 आबादी है उनका भी जो कंप्लेन है वो दूर। आज का मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है और हम लोग निर्देश दिए हैं कि भाई आप लोग जो कमियाँ हैं जो पोल्यूशन से रिलेटेड है या ज़मीन संबंधी जो भी है उन कमियों को 15 दिन के अंदर दूर करें और ज्वाइंट इंस्पेक्शन होगा। इसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट के लोग हो रहेंगे, साइंटिस्ट लोग भी रहें ताकि पोल्यूटेड एरिया जो है वो क्योंकि हम लोग भी नहीं बता पाएंगे कि क्या कितना पोल्यूशन और नहीं हो रहा है, इसलिए संबंधित विभाग के पदाधिकारी जो राज्य स्तर के पदाधिकारी है वो ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे ताकि सही रिपोर्ट आ जाए और लोगों को पोल्यूशन हो रहा है वो रुके और लोग स्वस्थ रहें, ये हमारा उद्देश्य है। सर कितने पंचायत हैं पोल्यूशन से? लगभग 5 पंचायत के लोग हैं जो पूर्ण रूप से प्रभावित, जो लोग क्षेत्र भरमरी के दरमियान में लोगों का जो हमेशा शिकायत रहा, लिखित रूप से भी शिकायत मिला है तो लगभग 20,000 से भी अधिक लोग प्रभावित। शहर के सिहोड़ी नया पुल बैंक ऑफ इंडिया के करीब स्थित स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट हमेशा छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार का इवेंट का आयोजन करता रहता है ताकि बच्चे शुरू से प्रतियोगी माहौल को समझ सके, इसमें सफलता हासिल कर सके। इसी कड़ी में झारखंड अधिविद्य परिषद की 11वीं परीक्षा के पहले इंस्टीट्यूट के द्वारा मेगा टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। ये मेगा टेस्ट 21 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। इस बाबत इंस्टीट्यूट के निदेशक इंजीनियर प्रदीप कुमार, इंजीनियर बसंत कुमार, इंजीनियर मिथिलेश कुमार ने बताया कि इस मेगा टेस्ट के जरिए 50 छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा और स्पेशल बैच बना उन्हें बेहद ही कम फीस में CUET, नीट और जी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाएगी। इसके साथ ही आगामी 17 मार्च को SAT स्पेक्ट्रम कोलेस्टिक कम एडमिशन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन निःशुल्क है। इस टेस्ट में CBSE 10वीं और 12वीं के बच्चे 10 मार्च तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। यहाँ पर स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में आज से लेकर के मतलब 21, 22 और 23 मार्च को गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में क्लास 11th जैक बच्चों के लिए एक हम लोग प्री बोर्ड टाइप का टेस्ट ले रहे हैं, जो फुल सिलेबस है। उसमें जो सिलेबस है हमारा, उसमें फुल सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। और इस टेस्ट का मेन उद्देश्य ये है कि 27 से जैक बोर्ड के बच्चों के लिए फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके पहले हम लोग एक प्री बोर्ड टाइप का एग्ज़ाम ले रहे हैं, ताकि बच्चों को वो फीलिंग आ जाए एकदम। यहाँ प्रॉपर OMR सीट जैसा पेपर आता है उस टाइप का पेपर दिया गया है, और सारे सब्जेक्ट्स का टेस्ट हो रहा है। आज से शुरू है, ये 3 दिन तक चलेगी। और इस टेस्ट का एक और उद्देश्य है कि हम लोग एक अचीवर बैच फॉर्म करने वाले हैं। उस अचीवर बैच में जो कंटेंट होगा, जो पढ़ाई का कंटेंट होगा, वो CUET एग्ज़ाम, IIT मेंस एग्ज़ाम या नीट एग्ज़ाम के जो सिलेबस है, उस सिलेबस को बोर्ड एग्ज़ाम के साथ हम लोग कवर करेंगे। और वही फ़ी में, जो फ़ी है जैक बोर्ड बच्चों के लिए, उसी फ़ी के अंदर हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हम लोग को दिया जाएगा। इसमें हम लोग 60 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट्स के ही हैं। हाँ, जो बच्चे हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी एक ऑफ़र है, बहुत अच्छा ऑफ़र है। हम लोग 17 मार्च को एक मेगा टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और उस टेस्ट सीरीज में जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और जो 90% से ज़्यादा मार्क्स लाएगा उनको 30% स्कॉलरशिप, इसी तरह 80 to 90, 70 to 80% मार्क्स लाने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप हम लोगों ने रखा है। और जो भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उस एग्ज़ाम में, जो 17 मार्च को होने वाला है, उसको हम लोग 10% डिस्काउंट दे देंगे, जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है उसमें। और 17 मार्च को ही जो स्टूडेंट 11th में जाने वाले हैं, जो CBSE बोर्ड के हैं, ICSE बोर्ड के हैं, जो IIT, JEE या नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसी दिन उसका भी SSET नाम से टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो सभी लोग, जो बच्चे अभी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं CBSE बोर्ड का, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें और इसका बेनिफिट उठाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट लगातार 3 वर्षों से गिरिडीह में IIT मेंस का रिजल्ट दे रहा है। बहुत सारे बच्चे NIT वगैरह में पहुंचे हैं, बहुत सारे मेडिकल फील्ड में भी बच्चे गए हैं। तो एक गिरिडीह में एक ऐसा संस्थान है जो यहाँ पर IIT, JEE, नीट का प्रिपरेशन करवा रही है। और जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में, और वो इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूट में हैं उसमें पढ़ा चुके हैं। ओके, थैंक यू सर। होटी बाजार स्थित महादेव तालाब रोड तड़िया दुर्गा मंडप में आयोजित 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी दुर्गा मंडप पहुंचे। इस दौरान यज्ञ समिति के लोगों ने सांसद का स्वागत माला पहनाकर व अंग वस्त्र भेंट कर किया। इस अवसर पर सांसद पूजा में शामिल हुए और मां भगवती से इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे इसकी कामना की। साथ ही पूरे आयोजन को लेकर यज्ञ समिति सदस्यों से जानकारी ली। गौरव तलब है कि 5 दिवसीय अनुष्ठान के पहले दिन कलश यात्रा और वेदी पूजन हुई, जबकि आज और कल चंडी पाठ और संध्या में आरती होगा। इसके बाद चौथे दिन प्राण प्रतिष्ठा, हवन और कन्या पूजन होगा। वहीं 5वें दिन विशाल भंडारे के आयोजन के साथ इस 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन किया जाएगा। दर्शन करने मैया के दरबार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार।
मौके पर सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, अशोक यादव, बबलू ठठेरा, विक्की ठठेरा, विकास यादव, धीरज यादव, रतन सिंह, चंदन सिंह, रितेश सिंह, रोहित साव, रोशन ठठेरा, मुकुल यादव, बंटी यादव, गुड्डू यादव आदि मौजूद थे। लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसे देखते हुए राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुटी हुई है। गुरुवार को गिरिडीह जिला कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में विधानसभा प्रभारी, जिले के सभी प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की गई। इस बाबत धनंजय सिंह ने बताया कि संगठन मजबूती को लेकर बूथ कमेटी और बूथ एजेंट बनाए गए थे। उन्हें डिजिटाइजेशन करना है। यह कार्य कभी प्रखंड अध्यक्षों को दी गई है और कब सभी लोग इस काम को जल्द से जल्द करके जिला में सूचित करें। बैठक में मनोज सहाय, नारायण बर्णवाल, प्रोफेसर मुकेश साहा, उपेंद्र सिंह, इम्तियाज, मनोज राय, रणधीर चौधरी, अभिनंदन सिंह, निरंजन तिवारी, सिकंदर, निजामुद्दीन, राजेश तुरी, राजीव रंजन समेत कई लोग उपस्थित थे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरिडीह कांग्रेस कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गावा प्रखंड अंतर्गत सीरी मानपुर में एवं नगवा पंचायत के ग्राम ककमारी दलित टोला में भुइयां समाज एवं रविदास महासभा की नियुक्ति संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से भुइयां समाज के गिरिडीह जिला अध्यक्ष लालू भुइयां एवं रविदास महासभा गावा के प्रखंड सचिव संजय दास थे। बैठक की अध्यक्षता उज्जैन मुसहर एवं संचालन सुधीर भुइयां ने किया। बैठक में आगामी 24 फरवरी 2024 को मालरा में संत रविदास जयंती और शबरी जयंती समारोह पूर्वक मनाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए भुइयां समाज गिरिडीह जिला अध्यक्ष लालू भुइयां ने कहा कि माता शबरी भक्ति, विश्वास, धैर्य और सेवा की मूर्ति थी। माता शबरी संपूर्ण समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रहेंगी। वहीं रविदास महासभा गावा प्रखंड सचिव संजय दास ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास समाज में भाईचारा और बराबरी का संदेश पूरा जीवन प्रसारित करने में रहे। समाज में सभी लोगों को आपस में बराबरी का व्यवहार कैसे करना चाहिए, ये सीख देने में उनका अहम योगदान रहा। मौके पर कामेश्वर भुइयां, कालेश्वर भुइयां, अर्जुन भुइयां, राम बालक भुइयां, चंद्र भुइयां, सहरे भुइयां, निरंजन भुइयां, महेंद्र भुइयां, दर्शन भुइयां, अजय भुइयां, मथुरा भुइयां, बिसो भुइयां, सुरेश भुइयां, मोहन भुइयां, सोहन भुइयां, राम बालक भुइयां सहित कई लोग मौजूद थे। माता शबरी की रविदास जी की रविदास जी की बाबा साहब अम्बेडकर की बाबा साहब अम्बेडकर की। गावा प्रखंड के गावा पंचायत भवन में मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत न्यूनतम उम्र सीमा 60 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष के बीच योजना के अंतर्गत 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें गावा पंचायत के सभी लाभुकों ने बढ़ चढ़कर योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन किया। वहीं शिविर में आए सभी पात्र लाभुकों का आवेदन को डाटा में एंट्री किया गया। इस बाबत मुखिया कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार के इस योजना से कई ग्रामीण परिवारों को लाभ पहुंचेगा और जिनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है उन्हें वृद्धा पेंशन योजना मिल सकेगा। मौके पर पंचायत सचिव कार्तिक विश्वकर्मा, रोजगार सेवक, CSC संचालक राजू कुमार एवं दर्जनों वार्ड सदस्य मौजूद थे।